प्रणाम साथियों। मैं आप सबका साथी नीरज सिंह। साथियों, मैं तो बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी एंड कंपनी देश की अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। हालांकि राफेल का मामला भारत में आगे नहीं बढ़ सका। वो कैसे नहीं बढ़ा वो हम सबको पता है। वहीं फ्रांस में जांच चल रही है। इसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड में किस तरह से घोटाला किया गया, उसकी सच्चाई लाने के लिए एडीआर को और तमाम वकील और साथियों को कितना संघर्ष करना पड़ा, और उनके संघर्षों की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो सामने आ सका। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किस तरह से आनाकानी किया गया ये हम सबको पता है। इसी तरह नरेंद्र मोदी की दूसरे कार्यकाल के समाप्त होते होते 30 लाख करोड़ का शेयर घोटाला हुआ है, जो कि भारत के इतिहास में शेयर घोटाले सबसे बड़ा शेयर घोटाला है। शेयर घोटाला के रूप में चर्चित हर्षद मेहता और केतन पारीक का घोटाला तो इससे बहुत छोटा था। 30 लाख करोड़ का घोटाला है। और इसका हालांकि औपचारिक आरोप कल नरेंद्र मोदी ने 6 जून को एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के औपचारिक रूप से आरोप लगाया है। लेकिन ये तो जिस दिन एग्जिट पोल जारी हुआ था या उससे भी पहले से लोग आरोप लगाने लगे थे कि भारत में एक बहुत बड़ा शेयर घोटाला होगा, क्योंकि इस घोटाले में प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रत्यक्ष रूप से वो शामिल हैं इस घोटाला में। और इसका आरोप राहुल गांधी के आरोप लगाने से पहले से चर्चा होती आई है, लोग लगाते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने औपचारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस वार्ता करके इस आरोप को लगाया। इसके लिए तो उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक है। भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी गृह मंत्री, कोई भी वित्त मंत्री निवेशकों को आज तक नहीं उकसाया क्या शेयर बाजार बढ़ने वाला है, उठने वाला है, और इसलिए आप सबको शेयर बाजार में अधिक से अधिक निवेश करना चाहिए। क्या इनसाइड ट्रेडिंग की कोई जानकारी प्रधानमंत्री को था?
और उसे ये लीक किए। और अगर इनसाइड ट्रेडिंग की जानकारी लीक करते हैं प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति, तो वो कानूनन दोषी माना जाता है और वो सजा का भागी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में अनेक अवसरों पे कई बार ये कहा कि 4 जून को शेयर बाजार बूम करेगा, ऊपर जाएगा, आसमान छुएगा। ऐसी ही बात गृह मंत्री ने कहा कि 4 जून को शेयर बाजार ऊपर जाएगा, इसलिए आप सबको निवेश करना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने भी इन बातों को दोहराया। और यहां तक कि अडानी के चैनलों पे नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू देते हुए कहा, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में ये कहा कि बाजार ऊपर जाएगा 4 जून को। उन्हें कैसे पता था? और ये बात जबकि उनके पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण में ये बात सामने आ चुका था कि वो हारने जा रहे हैं, उन्हें बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा भी ये रिपोर्ट दिया गया था सरकार को कि उन्हें बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। फिर भी छोटे निवेशकों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को उकसाने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि वो शेयर बाजार में निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, कई अवसरों पर प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा गया। तो क्या ये जानबूझकर ऐसा कहा गया ताकि उनके यार दोस्तों को फ़ायदा पहुंच सके? और ये जानते हुए कि उनकी विदाई हो रही है, अंतिम बार दिए गए चंदा उन मालिकों द्वारा, उन बड़े कॉरपोरेट घराने द्वारा, अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट घराने द्वारा दिए गए चंदे का ऋण चुका सके, बदला सधा सके, कर्ज उतार सके, इसलिए ऐसा कहा गया। तो इसलिए अगर ऐसा कहा गया जानबूझ के, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और राहुल गांधी का मांग पूर्णतः जायज है कि संयुक्त संसदीय दल द्वारा, जेसीपी द्वारा इसकी जांच हो और जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री हो, चाहे वो एग्जिट पोल एजेंसियां हों या विदेशी संस्थागत निवेशक हों, जिनको इनके द्वारा लाभ पहुंचा, क्योंकि 3 जून को मार्केट उठा और 4 जून को धड़ाम से गिर गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों को फायदा हुआ और छोटे घरेलू निवेशकों को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इस नुकसान को पहुंचाने वाले जो भी दोषी हों, उन पे आवश्यक कार्रवाई हो और उन्हें कानून सम्मत दंड दिया जाए। धन्यवाद।